हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग टॉपिक है क्लास का कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित प्रश्न के बारे में संक्षिप्त ज्ञान हम लोग लेंगे। जितने भी संक्षिप्त शब्द हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एक दो क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के रूप में जरूर पूछ दिया जाता है संक्षिप्त में। ठीक है, तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज क्लास को लेकर आए हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्लास को, ध्यान दीजिए। ज़्यादा हम लोग क्लास में बातें नहीं करते हैं। देखिए क्या बोला गया कि ALU। देखिए ALU का मतलब क्या होता है? तो ALU का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का मतलब क्या होता है? पूरा बताइए, नाम बताइए। क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। उसके बाद क्या बोला गया? ASCII बताइए। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर? क्या बोला गया? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का मतलब होता है। क्लियर? पूरा नाम क्या होता है? ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए, उसके बाद है AI का पूरा नाम क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्लियर? याद रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। AI का पूरा नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्लियर? उसके बाद CAD का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखें, CAD का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्लियर? याद रखें, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CAD का पूरा नाम क्या होता है? याद रखें, CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। उसके बाद है CD का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD का पूरा नाम होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। उसके बाद C डॉट का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिए, C डॉट का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या बोला गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स होता है। टेलीमेटिक्स होता है। उसके बाद क्लास का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लास का याद रखें, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। क्या था? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ये आपका संक्षिप्त रूप का पूरा नाम हो गया। क्लियर? याद रखिए, C क्लास का पूरा नाम होता है। उसके बाद CDEC का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिए, CDEC का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग। याद रखें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। देखिए, सबसे पहले बात करें, ये जो आपका ALU एग्जाम में पूछा गया है, AI एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? CDEC आपका एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क आपका एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? याद रखिएगा। और CAD आपका एग्जाम में पूछा गया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लियर? अब उसके बाद DOS आपका एग्जाम में पूछा है। याद रखिए, DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो DOS का पूरा नाम। उसके बाद DTP का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, डेस्क टॉप पब्लिशिंग। डेस्क टॉप पब्लिशिंग होता है। याद रखें, DTP का पूरा नाम डेस्क टॉप पब्लिशिंग होता है। डेस्क टॉप पब्लिशिंग होता है DTP का पूरा नाम। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो ENIAC, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। याद रखें, ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये आपका ENIAC का पूरा नाम होता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, याद रखिए, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आके देखिए एग्जाम में पूछा गया है। तो HTML क्या है? HTML भी पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। याद रखें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद HTTP का पूरा नाम क्या होता है? HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। याद है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
क्लियर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है आपका HTTP का पूरा नाम होता है। चलिए क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया HTTP के बाद ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि IBM, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए IBM भी पूछा गया क्वेश्चन है। IBM इंटरनेशनल, क्या बोला गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम, याद रखें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम। उसके बाद ISDN का पूरा नाम होता है, ISDN का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, याद रखें, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, किसका पूरा नाम होता है, तो याद रखिएगा ISDN का। उसके बाद ISP देखिए एग्जाम में पूछा गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो क्लियर, याद रखिए, देखिए आपको बोला गया अभी ना स्टार्टिंग में कि इसमें कंप्यूटर से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के रूप में, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया गया है आपको इस क्लास में। तो याद रखिएगा 15 से 20 मिनट में आपको टोटल आपको फुल फॉर्म जितने भी कंप्यूटर समेत हर एक आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और यहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये कई बार रिपीट हुआ है इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। चलिए ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद लैन का भी एग्जाम में आया है, याद है कि लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दे जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए VDU भी आपका एग्जाम में पूछा गया, याद रखिए, VDU भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, VDU भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए क्या होता है, VDU का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, याद रखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्लियर, याद रखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है आपका पूरा नाम। उसके बाद MIPS का पूरा नाम क्या होता है, तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, क्या मिलियंस, क्या MIPS का पूरा नाम होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर, याद रखिए, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। क्लियर, याद रखिए, पर सेकंड होता है। चलिए उसके बाद मोडेम भी आपका एग्जाम में पूछा गया, याद रखिए, मोडेम भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, क्या मॉड्यूलेटर, याद रखिए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, याद रखिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या है, मोडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, याद रखिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का पूरा नाम क्या है, मोडेम का मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। चलिए उसके बाद PDF भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। क्या PDF क्या होता है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्लियर, याद रखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा बोला गया कि फोर्ट्रेन, याद रखिए, फोर्ट्रेन भी आपका, फोर्ट्रेन क्या है, याद रखिए, फोर्ट्रेन क्या होता है आपका, फोर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला देखिए, फोर से आपका फॉर्मूला और ट्रेन से हो गया आपका, ट्रेन से ट्रांसलेशन, ट्रेन से हो गया ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन, यानी फोर्ट्रेन का पूरा नाम होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए उसके बाद होता है OLE, क्या बोला गया कि OLE का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, याद रखिएगा, क्या होता है आपका पूरा नाम, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग आपका पूरा नाम होता है। तो इसका OLE का पूरा नाम होता है, याद रखिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। चलिए उसके बाद SQL का पूरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा, SQL का पूरा नाम होता है कि स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है आपका पूरा नाम, याद रखें, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है SQL। उसका VDU अभी आपको बताया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, अभी आपको बताया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका वैन भी आपको एग्जाम में वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो भी एग्जाम में पूछा गया है। WWW, या तक WWW जो होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, रैम भी आपको एग्जाम में पूछा गया है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए आपको अभी बताया गया ना कि बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको कंप्यूटर से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक भी नहीं जाएगा, तो इस बात को एकदम लिख के रख लीजिए, आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। क्लियर है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे आपको बोला गया, ध्यान देते हैं, तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो याद है कि रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद यूआरएल भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, रोम भी पूछा गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका यूआरएल का पूरा नाम होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सीपीयू भी आपको कई बार आया है एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक क्लियर, जिसे सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है सीपीयू को। चलिए फैट, फैट होता है तो फाइल ओलोकेशन, क्या बोलेगा, अलोकेशन, याद है अलोकेशन, फाइल अलोकेशन टेबल, याद है फाइल अलोकेशन टेबल होता है किसका? तो फैट का पूरा नाम होता है फाइल अलोकेशन टेबल होता है। उसके बाद आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी एग्जाम में आया है। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। चलिए उसके बाद ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। आपको अभी बताएगा ना कि टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है, ये कहीं ना किसी ना किसी एग्जाम में आपको आया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। इस बात को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग गहन अध्ययन करके ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा, जिंदगी भर आपको नहीं भूलिएगा। चलिए ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। उसके बाद बेसिक जो याद रखिए, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, बिगनर्स ऑल पर्पस, ठीक है, ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है बेसिक का। सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे टेबल, याद रखिए सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे टेबल होता है, कैथोड रे टेबल होता है, याद रखिए सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे टेबल होता है। उसके बाद एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो याद एलसीडी का पूरा नाम होता है आपका, एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। उसके बाद हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या होता है? तो एचडी होता है, हार्ड डिस्क का शॉर्ट नेम क्या होता है? एचडी होता है, याद रखें हार्ड डिस्क का एचडी। चलिए उसके बाद सीडी रोम का होता है, सीडी रोम का याद रखें, सीडी रोम का क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, याद रखें सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी हो गया। उसके बाद रोम का रीड ओनली मेमोरी। चलिए उसके बाद ओसीआर, ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखें ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, याद रखेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है किसका? तो याद रखेगा ओसीआर का पूरा नाम होता है, ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। उसके बाद एमआईसीआर, एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है? याद रखें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, क्या है? ठीक है, ओसीआर का है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। उसके बाद एमआई का है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, क्लियर। चलिए उसके बाद है एलईडी, याद रखिए एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिए लाइट इमिटिंग डायोड होता है किसका? एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। उसके बाद पीसीबी, याद रखिए पीसीबी, पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, याद रखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, क्लियर, याद रखें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी का पूरा नाम, पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन बोला गया आपको, ध्यान दीजिए क्या बोला गया, और 5 मिनट आपको लगेगा, ध्यान से सुनिए क्या बोला गया कि पीसीबी हो गया आपका। चलिए बीट हो गया, आप अब बीट का देख लेते हैं, तो याद रखिए बीट, तो बीट का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिए बीट का, तो बीट का पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, बीट का पूरा नाम क्या? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, याद रखें बीट का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, सॉरी पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? याद रखें पीसीबी का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। और बीट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट होता है, क्या होता है? बीट का पूरा नाम क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है, क्लियर होता है कि बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट, क्या बोला? बीट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट। चलिए उसके बाद बाइनरी डिजिट होता है, बीट का बाइनरी डिजिट होता है। चलिए उसके बाद प्रोम, PROM, प्रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, याद रखें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है रोम PROM का। चलिए उसके बाद EPROM, EPROM का पूरा नाम क्या?
इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा EPROM का इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, DBMS। DBMS का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिए DBMS का पूरा नाम होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्लियर रखिए, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। चलिए उसके बाद तो है RDBMS, याद रखिए RDBMS का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिए RDBMS का पूरा नाम रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिए RDBMS का रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए GUI, देखिए आपको एक भी क्वेश्चन इस पर आपको छोड़ा नहीं जा रहा है। अधिकतर जगह आप तो देखे होंगे क्लास में, कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट 10, 12, 15 होता है उसको सिर्फ करा दिया जाता है। अब बाकी वो मान लीजिए कि 10, 12 तो आप लोग चलिए कर लीजिए, अच्छी बात है। अब बाई चांस कभी दूसरा भी पूछ दे तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा कि हम लोग टोटल देख लेते हैं। अरे जितना मान लीजिए 10 मिनट में आपको उतना कर लिए, तो 10 मिनट में और क्या लगता है, 10 मिनट और देख लेते हैं। चलिए GUI आगे देखते हैं। GUI का पूरा नाम देखें, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, याद रखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। उसके बाद PC का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा पर्सनल कंप्यूटर, याद रखिए PC का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। याद रखिए PC का पूरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। PC का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। उसके बाद VLSI, तो VLSI का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिए VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है VLSI का पूरा नाम। चलिए उसके बाद IBM का पूरा नाम क्या होता है, IBM तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, याद रखिए IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। चलो उसके बाद क्वेश्चन है ANSI का पूरा नाम क्या, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, याद रखिए इंस्टीट्यूट होता है। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। चलो उसके बाद SMTP का पूरा नाम क्या है, SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखिएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद SSD का पूरा नाम क्या होता है, ये भी कितने बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा SSD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, याद रखिएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है VGA, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया VGA केबल होता है, तो याद रखिए वीडियो ग्राफिक एरे होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। क्लियर। तो देखिए आज हम लोग कंप्यूटर के इस क्लास में फुल फॉर्म में टोटल जितने भी कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए जय हिंद जय भारत।